सकता मेरे लाल। नहीं, ये तुझे क्या हो गया? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे पापा को क्या जवाब दूंगी मेरे लाल? तुझे कुछ नहीं हो सकता। कोई आ जाएगा तो मुझे जान से मार देगा। या भगवान तेरा ही सहारे मालिक, तो ही मेरी रक्षा करना मालिक, तेरा ही सहारे। अरे रुकिए रुकिए, अरे भाभी रुक जाइए, रुकिए रुकिए। अरे भाभी रुक जाइए, लेके बच्चे को इस वक्त कहाँ जा रही? क्या नहीं ठीक तबीयत आज मुन्ने की है, जो कि रातों में लेकर ठगी जाए। अरे भाभी माँ रुक जाओ, भाभी माँ आखिर बात क्या है? क्या मुन्ने की तबीयत नहीं ठीक है, जो कि रातों में मुन्ने को लेकर खेतों की तरफ भागी जा रही हो? क्या बात है भाभी माँ? ऐसी कोई बात नहीं है मुन्ना, मैं कुछ नहीं जानती। ऐसी कोई बात नहीं है। मुन्ने की तबीयत खराब थी और मुन्ने को लेट गई थी, मैं दूध पिला रही थी। अचानक मेरी नींद आ गई और जब मेरी आंख खुले मुन्ना, मैं अपनी आंखों से क्या देख रही हूँ कि तेरे भतीजे का न जाने की शराब खून कर। भाभी माँ ऐसा नहीं हो सकता भाभी माँ, तुम जरूर झूठ बोल रही हो भाभी माँ। मेरा मुन्ने का खून नहीं हो सकता है भाभी माँ। मैं मुन्ने को गोद में लेकर देखना चाहता हूँ। अरे मुन्ना, 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 हरामजादे, अब हमारे समझ में आया कि तुम मुन्ना को लेकर रात में क्यों भागी जा रही थे। इसका मतलब हरामजादे मुन्ने का कत्ल तूने किया और रातों रात मुन्ने की लाश को छुपा देना चाहती थी। भाभी मैं तुझसे जितना पूछूंगा उतना साफ साफ जवाब देना। ए भैया तेरी बेटी की आवाज तगड़ी कही। बता दे भाभी, बता दे भाभी सच्ची मजनू, किया क्यों मुन्ने का है। खाएगी और लगे हथकड़ी हाथ में, जेल तक तू जाएगी। अरे उतारो सर का चढ़ा जदू, अरे उतारो सर का चढ़ा जदू, किया तो पुण्य का है।
कि साफ साफ बता मुन्ना तेरा क्या बिगाड़ा था जबकि तूने मुन्ने का खून कर दिया। का मैं खून, अगर मुझे का खून तूने नहीं तो क्या हमने किया है? झूठ नहीं बोलने का, साफ साफ बता, साफ साफ। कसम कह रही हूँ कृष्ण और राम की, मुझ पे मत लगाओ देवर ये झूठा इल्जाम के। मैं तेरे पे इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। बोल क्या कहना चाहती है? मुन्ने देवर भाभी माँ, जाने अनजाने में गर्भ से गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना भाभी माँ। इस हालत में मैं मजबूर था, मैं कर क्या सकता था, लेकिन भाभी माँ जब तक कातिल का पता नहीं चल पाएगा मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। भाभी माँ मेरी बात मानो, तुम यहीं पर रुक बैठ जाओ, मैं बड़े भैया को फोन करता हूँ, बड़े भैया फैक्ट्री से आ जाएंगे, उसके बाद वो चाहे तुम्हें यहाँ से जाने दें या उनकी जो इच्छा होगी वो करेंगे। बैठ जाओ भाभी माँ, मैं मजबूर हूँ। अब साली चंगुल में फंस गई है। अब मैं अपने बड़े भाई के पास फोन लगाऊंगा, बड़ा भाई आएगा तो ये हकीकत कहानी यहाँ से बताऊंगा, उसके बाद देखना खेल में तो मजा अब आएगा। हेलो, हाँ बड़े भैया, मैं सूरज बोल रहा हूँ भैया।
भैया जितना जल्द हो सके भैया घर पर वापस आओ भैया। घर पे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है भैया। सूरज मुन्ना, बात क्या है मेरे भाई कि आज मेरे पास तत्काल फोन लगा दिया मुन्ना, और तेरे आंखों में आंसू। बोल सूरज, क्या बात है मुन्ना, क्या बात है मुन्ना? भैया सूरज मुन्ना, क्या किसी ने तुम्हें गाली दिया या किसी ने तुम्हें मारा है मुन्ना? बोल क्या बात है? नहीं भैया, न तो मुझे किसी ने गाली दिया है, न तो मुझे किसी ने कुछ कहा है भैया। अरे हकीकत तो ये है भैया, हकीकत तो ये है कि आपका मुन्ना दीपक इस दुनिया में नहीं। अरे मुन्ना, सूर्य तुमने क्या सुना रहे हो? मेरा दीपक मुन्ना दुनिया में नहीं है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया सूरज? मेरे मुन्ने को क्या हुआ सूरज, क्या हुआ? भैया ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि आखिर मुन्ने को हुआ क्या था भैया। मैं अपने कमरे से लघु शंका के लिए उठा था भैया, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना भाभी के कमरे की तरफ एक निगाह मार दूं। देखो भाभी माँ मुन्ने को लेकर कमरे में सो रही है या अभी मुन्ने को खिला रही है। जब मैं कमरे की तरफ गया भैया तो देखता क्या हो कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। मैंने आवाज दिया तो कमरे में कोई नहीं था। मैं इधर उधर देखा, भाभी नजर नहीं आई। भैया जब बाहर देखता तो भाभी माँ गोद में मुन्ने को लेकर खेतों की तरफ भागी जा रही थी भैया। भैया सूरज, तेरी भाभी है कहाँ? भैया भाभी ये बगल कमरे में बैठी है भैया। ठीक है सूरज। आरती, अरे आरती प्रिय, तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहा है? बोल। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपसे बताऊं। जो सूरज बताया वही सच है स्वामी जी। आरती, मैं तुम्हें अपना लक्ष्य में समझता हूं, लेकिन आरती मैं बताओगी? बताओगी? ठीक है सुनो। खून मुन्ने को क्यों किया पाप ने? खून मुन्ने नहीं था क्या मुझसे तेरा सार्थकों में साले पड़ा बोल कुतिया साली, अगर तेरा पेट नहीं भरता था हरामजादे,
तो मेरे बच्चे को खून क्यों किया? अगर तू बता देती कि मैं दूसरे के संग जाना चाहती हूँ तो मैं तुम्हें शौक से भेज देता, लेकिन हरामजादेन मेरी औलाद को खून करके तुम्हें स्वामी जी, अगर आप इतनी बेदर्दी से मार रहे हो तो आप मुझे इतनी बेदर्दी से मत मारो, बल्कि खंजर उठाकर मेरा गला काट दो। मैं मर जाऊंगी तो आपको संतुष्टि तो इस तरह नहीं बताएगी। आरती, अभी तुझे मौका है, नई साली का तू जेल चली जाएगी, जिंदगी भर सड़ जाएगी। भैया क्या बात है सूरज? हूँ तो आपसे छोटा, आपको राय देना उचित तो नहीं होता भैया, फिर भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भैया। भैया अगर इसी तरह से आप गुस्से में भाभी को मारेंगे, कहीं इधर उधर लग गया, अगर भाभी को कुछ हो गया भैया तो उल्टे आप जेल चले जाएंगे। इसलिए भैया मैं ये चाहता हूँ कि आप भाभी को पुलिस के हवाले कर दीजिए। ये काम पुलिस का है भैया, वो सच को सच, झूठ को झूठ उगलवा लेगी भैया। सूरज मुन्ना, तत्काल हो लगा थाने में फोन लगाओ और साली को भेज दो। हेलो, आज प्रताप, आप बिजनौर थाने से बोल रहे हैं? साहब मैं सूरज सिंह बोल रहा हूँ, सागर सिंह का छोटा भाई, खास बिजनौर शहर से बोल रहा हूँ। साहब हमारे घर में एक बच्चे का कत्ल हो गया है और कातिल इस वक्त हम लोगों की गिरफ्त में है। जितनी जल्द हो सके आप अपनी फोर्स लेकर हमारे दरवाजे पर पहुंचने की कोशिश करें। क्या बे चौकीदार, हिंदू नहीं साले मुसलमान बन जाओ। अबे जय हिंद। सल्यूट करना पहले साले सही से सीख जाओ, नहीं किसी दिन हम तुम्हारी नौकरियां चाट जाएंगे। अगर हम तुम्हारी नौकरियां चाट जाएंगे साले तो तुम्हारे बीवी बच्चे भूखन मर जाएंगे। वे एक काम कर चौकीदार, जाकर पता कर क्या सूरज सिंह की हवेली यही है? अगर कोई है तो उसे बुलाकर मेरे पास लिवा। क्या जा जा, जा। भाई साहब, मैं एक चौकीदार हूँ। आपका नाम क्या है? क्या अभी अभी आप ही फोन लगाए थे? चौकीदार, अभी अभी बिजनौर थाने पर मैंने ही फोन लगाया था। चौकीदार साहब, हमारे भी घर में एक मुन्ने का कत्ल हुआ है। क्या एक मासूम बच्चे थे? मासूम बच्चे का कत्ल हुआ है। अब खूनी है? खूनी इस समय मौजूद है। ठीक है, आप चलिए पहले मेरे बड़े साहब से मिलिए।